वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इंटरेस्ट की एंट्री है, अगर कोई पार्टी ने कोई उधार माल खरीदा है और बेचा है और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट की एंट्री आती है, तो उस एंट्री को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कैसे पास करेंगे, इस चीज समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेल्स के जो हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है वो डिस्काउंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए या रिटर्न के लिए यूज करते हैं। हमने जस्ट लास्ट वीडियो में रिटर्न के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किया है। हमने उसके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज किए और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। और सपोज करते हैं कि अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट की हमने रिटर्न की एंट्री करने के बाद हमें इंटरेस्ट के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रिसीव हुए और हमने इशू किए, और उन ट्रांजेक्शन को टैली पे कैसे पास करते हैं उस चीज को आज हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ ठीक सामने एक एंट्री आई है, इशू डेबिट नोट टू सोहन ट्रेडर्स फॉर इंटरेस्ट रुपीज 1200, 1200 रुपए का हम इंटरेस्ट का एक डेबिट नोट देना चाहते हैं सोहन ट्रेडर्स को। तो कैसे देंगे, इसके लिए आते हैं टैली प्राइम पे। और सबसे पहले मैं आपको सोहन ट्रेडर्स का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। स्टेटमेंट चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है, या तो शॉर्टकट यूज करिए DAL या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स, लेजर, और यहाँ पे लेंगे सोहन ट्रेडर्स। F2 प्रेस करके हम डेट को हटा देंगे। और ये देखिए 25,950 रुपए की सेल थी, उस पर हमने वापसी कर दी 8,100 रुपए की, और नीचे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 17,850 रुपए यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब हमें यहाँ पे 1,200 रुपए इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पे करनी है। इसके लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम जाएंगे बाउचर्स पे, और यहाँ हमने इशू किया है डेबिट नोट। अब क्योंकि हमको उसका बैलेंस क्या करना है, बढ़ाना है, इसलिए हम क्या जारी कर रहे हैं, डेबिट नोट दे रहे हैं। अब इसे डेबिट नोट क्यों दे रहे हैं, इसको समझने के लिए भी आपको जो सोहन ट्रेडर्स का स्टेटमेंट है इसको ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा इसका, चूंकि सोहन ट्रेडर्स जो हैं वो सन्डी डेबिटर्स हैं, सेल करने पे इनका जो डेबिट बैलेंस था वो था 25,950 रुपए। उसके बाद इनका बैलेंस क्रेडिट हो गया, मतलब कि कम हो गया 8100 रुपए से, और प्रेजेंट टाइम पे 17,850 रुपए आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो कि डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हमें इनका अमाउंट क्या करना है, बढ़ाना है। और क्योंकि ऑलरेडी सोहन ट्रेडर्स का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में है, तो इसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमें फिर से इसको DR करना पड़ेगा। और जैसा कि वो मालूम है कि जिस पार्टी के अमाउंट को जिस साइड बढ़ाते हैं वही नोट पास करते हैं, तो चूंकि अभी सोहन ट्रेडर्स के अमाउंट को हमें डेबिट में और इंक्रीज करना है और ऑलरेडी उसका बैलेंस डेबिट में है, इसलिए हम उसे पास करेंगे डेबिट नोट, क्योंकि हमें डेबिट बैलेंस और बढ़ाना है। इसके लिए हम जाएंगे डेबिट नोट पास करने के लिए, डेबिट का जो बाउचर है जिसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Alt + F5। ये देखिए हमने Alt F5 प्रेस किया और आपकी स्क्रीन पे डेबिट नोट आ चुका है। 2 मार्च की एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पे हम चाहें तो इसका बाउचर मोड पास करेंगे, या हम चाहे तो एज जो हमारा बाउचर मोड का जो होता है पास कर सकते हैं, या अकाउंटिंग इनवाइस पास कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। ये देखिए एक होता है आइटम इनवाइस, एक होता है बाउचर। एज बाउचर में DR और CR मोड आ जाएगा, आप इस पे भी एंट्री पास कर सकते हैं, या चाहें तो हमारा जो अकाउंटिंग इनवाइस है हम इस पे भी एंट्री पास कर सकते हैं। ये देखिए, और एक हमारा होता है इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से होता है, लेकिन इसका यूज हम तब करेंगे जब आगे जाकर के हम इंटरेस्ट को बाई क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, या इंटरेस्ट का जो फीचर है उसके थ्रू ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैसे लगता है, जब उस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम एज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस फीचर को यूज करेंगे। बहरहाल अभी आपको दिखाते हैं हम अकाउंटिंग इनवाइस, क्योंकि एज बाउचर में आप एंट्री कर चुके हैं, आइटम इनवाइस में एंट्री कर चुके हैं, और जो तीसरा मोड है अकाउंटिंग इनवाइस का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमने लगा दिया यहाँ पे जिसको इनवॉइस पास करना है, जैसे कि सोहन ट्रेडर्स को, तो यहाँ पे लेंगे पार्टी अकाउंट नेम सोहन ट्रेडर्स। उसके बाद पर्टिकुलर में उसका रीजन मतलब इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट का बनाएंगे लेजर इंटरेस्ट। अब सवाल उठता है यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ होगा या इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो देखिए हमारी सेल पार्टी है और सेल पार्टी से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव होगा, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। और यहाँ पे इन्वेंट्री को नो रखेंगे, कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे, और एंटर करते हुए इसको पास कर लेंगे। इसका अमाउंट है 1,200 रुपए, और इस तरह देखिए हमने इसकी एंट्री पास कर ली। पेज अप करेंगे, मैं फिर दिखा दूं, ये देखिए हमने इसकी एंट्री यहाँ पास कर ली है। अगर इसका मोड चेंज करके आप देना चाहते हो तो इसको DR से हमें कैसे दिखाई देगा, तो फिर से हम Ctrl+H प्रेस करेंगे और इसको देखेंगे एज बाउचर में। ये देखिए चूंकि ये डेबिट नोट है सोहन ट्रेडर्स का, तो सोहन ट्रेडर्स का जो लेजर है वो है डेबिट साइड में,
और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हमारे इनकम है, इसे रखा है सीआर साइड में। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। अब इसको चाहे तो हम डीआरसीआर मोड पे, जिसे कि हम एज वाउचर मोड कहते हैं, उसमें भी पास कर सकते हैं, या हम चाहे तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड होता है, इसमें भी पास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री हम आइटम मोड पे पास नहीं करते, क्योंकि आइटम उसमें सिर्फ वापसी की एंट्री पास होती है, क्योंकि इंटरेस्ट में या डिस्काउंट में इसमें कहीं भी हम स्टॉक आइटम को एसोसिएट नहीं करते हैं, इसको एलोकेट नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारा ये जो ऊपर का मोड है आइटम इनवाइस मोड, इसमें हम रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। तो इस तरह तीनों मोड में एंट्री करके आपको दिखा दिया है। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट चेक कर दिखाता हूँ सोवन ट्रेडर्स का। ये देखिए, अब उसका जो अमाउंट है बढ़ गया है, मतलब 25,950 रुपए की सेल थी, 8100 वापसी के बाद इसका अमाउंट घट गया था, और फिर मैंने 1200 रुपए का इंटरेस्ट इस पर और अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो अमाउंट है वो 19,050 रुपए हो चुका है। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट की एंट्री है हम कैसे पास करते हैं, और इंटरेस्ट के लिए हम डेबिट नोट कैसे पास करते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।